हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो सीरीज़ में हम टाइम और वर्क के क्वेश्चंस को सीखेंगे और उनमें जो भी शॉर्टकट्स अप्लाई होते हैं वो हम सब सीखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। देखिए आपके पास इससे पहले मैंने जो अपनी चैनल पे एलसीएम और एचसीएफ का एक तरीका दिखाया है, शॉर्टकट तरीका, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी है, वो आपको पहले देखना होगा, ठीक है। और एक मैंने शॉर्ट वीडियो एक बनाया है टाइम और वर्क पे। इस सीरीज़ को सॉल्व करने से पहले आप उसको ज़रूर देखिएगा, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए वो बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सो आई एम एज्यूमिंग कि आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पी एंड क्यू कैन वर्क इंडिविजुअली इन 15 एंड 20 डेज रेस्पेक्टिवली, कंप्लीट वर्क, ठीक है। पी करता है 15 डेज़ में, क्यू कंप्लीट करता है इसी काम को 20 डेज़ में। अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको वहाँ पे बता दिया है एलसीएम कैसे कर दिया हम कैलकुलेट। तो इन दोनों का एलसीएम तो 60 आ जाएगा, ठीक है। ये 15 डेज़ लेता है, ये 20 डेज़ लेता है। इन दोनों का एलसीएम हमें आएगा टोटल काम कितना है, ठीक है, क्योंकि काम तो दोनों सेम कर रहे हैं ना। अब देखिए इसको मैं, ये टोटल एक दिन में कितना काम करता है, 60 यूनिट्स टोटल काम है, इसको 15 डेज़ लगते हैं, तो 60 डिवाइड बाई 15, ये इसकी एफिशिएंसी आएगी। एक दिन में 4 यूनिट्स का काम करता है, ठीक है। ऐसे ही इसको 20 डेज़ लगते हैं 60 डेज़ का काम करने में, तो 60 यूनिट्स का काम करने में इसकी एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है थी। पी की एक दिन की एफिशिएंसी 4, क्यू की एक दिन की एफिशिएंसी 3। अब देखिए इनकी एफिशिएंसीज का रेशो आपको निकालना है, पी इज टू क्यू। पी की एफिशिएंसी 4 है, क्यू की एफिशिएंसी 3 है, तो 4:3 इसका करेक्ट आंसर बनता है। ये तो सही है। अब अगर इसी क्वेश्चन में आपको बताता कि पी और क्यू जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो इस टोटल काम को फिनिश करने में इसको कितने दिन लगेंगे। देखिए टोटल यूनिट्स कितने काम है हमें, 60। पी और क्यू की एफिशिएंसी कितनी है, 4 और 3 हो गए 7, वो 7, 60 डिवाइड बाई 7 डेज़ हमें लगेंगे, यानी 7 8 56, उसमें रह गए 4, 4/7, 8 डेज़ एंड 4/7 डेज़, 8 × 4 डेज़ इसका एक्चुअल टाइम हमें लगेगा ये काम ये काम कंप्लीट करने में, ठीक है। अब देखिए अगर मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे दिखाता हूँ, दूसरा क्वेश्चन, रवि, रोहन और राजेश, 3 बंदे हैं, रवि, रोहन एंड राजेश। ये एक काम को कंप्लीट करते हैं 10 दिन में, ये 12 डेज़ में, ये 15 डेज़ में। सबसे पहले आप क्या करोगे, एलसीएम निकाल के टोटल यूनिट्स का काम निकालोगे। अब देखिए टोटल यूनिट्स का काम निकालने के लिए इसका एलसीएम भी आता है 60। अब देखिए इसका एक दिन का काम आता है 10 6 60, 12 5 60, 15 4 60। एक दिन में 6 यूनिट काम करता है रोहन, एक दिन में 5 यूनिट्स का काम करता है, और राजेश 4 यूनिट का काम करता है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन में क्या बोलता है, इन हाउ मनी डेज कैन द वर्क बी कंप्लीटेड इफ ऑल द 3 वर्क टुगेदर। अब ये तीनों काम करेंगे तो एक दिन की एफिशिएंसी, एक दिन में कितना काम निकलेगा, 6 5 11 4 15 हो गए 15 यूनिट्स का काम। टोटल यूनिट्स का काम कितना है, 60 डिवाइड बाई सी को करेंगे 15 यूनिट्स से, एक दिन में 15 चुके 60, दैट मीन्स 4 डेज इसको लगेंगे। ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, ए सही ऑप्शन है। अब देखिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब देखिए टाइम एंड वर्क में आपको ऐसे क्वेश्चन भी बनेंगे। 36 मैन करते हैं कोई काम कितने डेज में, 25 डेज में। अब बताते हैं 15 बंदे इसको कितने दिनों में ख़त्म करें। अब हम एक एक बंदे का काम निकालेंगे। देखिए एक बंदे का काम निकालने के लिए हम, टोटल काम कितना है, 36 मल्टीप्लाइड बाई 25, ये तो टोटल काम हो गया। इसको डिवाइड बाई करेंगे 15 से, ठीक है। 3 to 6 12 5 60 डेज़ में ये सारा काम हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। ये आपको इसके लिए याद रखना होगा कि मैन और डेज़, अगर ये काम है, बंदे कितने दिन लगाएंगे, M1 D1 ये होता है बराबर M2 D2 के बराबर। ये तो कॉमन सेंस बात है, टोटल यूनिट ऑफ काम तो सेम ही रहेगा ना। देखिए बंदे कितने हैं, उनको कितने दिन लग रहे हैं, ये टोटल डेज ऑफ वर्क, ये टोटल वर्क है हमारा। ऐसे ही इस साइड से भी है हमारा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताता है ई एंड एफ कैन डू ए वर्क इन 10 डेज। देखिए ई और एफ एक साथ कितने दिन में लगते हैं, 10 डेज। ई एलोन कितने दिन में ख़त्म कर सकता है, 30। अब देखिए कोई टेंशन नहीं, इन दोनों का एलसीएम कितना निकलेगा, 30। ये एक दिन में कितने यूनिट्स का काम करते हैं, 3, 30
इसको 30/30 करेंगे तो ये एक दिन में 1 यूनिट का काम करेगा, 30/10 करेगा तो एक दिन में 3 यूनिट का काम, यानी ई और एफ एक दिन में 3 यूनिट का काम करते। ई अकेला बंदा बेचारा 1 यूनिट का काम करता है। अब आप मुझे बताइए, ई एंड एफ दोनों मिला के 3 यूनिट का काम करते हैं, ई 1 यूनिट का काम करता है, हमें एफ कितने यूनिट का काम करेगा? 3 में से 1 काटेगा तो 2 यूनिट का काम एफ अकेला करता है एक दिन में। अब बताता है एफ इसी काम को ख़त्म करने में कितने दिन लगाएगा? टोटल यूनिट ऑफ काम है 30, एफ की एफिशिएंसी एक दिन की 2 यूनिट्स, 2 1 2 2 5 10, इसको 15 दिन लगेंगे, 15 दिन। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद देखिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर टाइप देखते हैं। ए और बी एक काम को कंप्लीट करने में 4 दिन लगाते हैं, ए अकेला इसी काम को ख़त्म करेगा 12 दिन में। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब मुझे बताइए, इन दोनों का एलसीएम हो गया 12, ये एक ए और बी की एक दिन की एफिशिएंसी होगी 12/4 दैट इज़ 3, ए 12/12 दैट इज़ 1, ये एक दिन में 1 यूनिट का काम करता है। ए और बी दोनों मिलके 3 यूनिट का काम करते हैं। अब मुझे बताइए, ए की एफिशिएंसी 1, ए और बी की दोनों मिला के 3, बी की एफिशिएंसी यहाँ पे बच गई ना 3 और 1, 3 में से 1 काटेंगे तो 2, बी की एक दिन की एफिशिएंसी 2 आ गई। ये हमें बताता है कि बी अकेले इस काम को ख़त्म करने में कितना टाइम लेगा। 12 है टोटल काम, ठीक है, टोटल एफिशिएंसी, ये टोटल यूनिट्स ऑफ काम, इसकी एफिशिएंसी है 2, तो 6 7 12, ये 6 दिन लगाएगा इसी काम को ख़त्म करने में, ठीक। अब देखिए आप, यहाँ से फिर से वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन जैसा आपने पिछली बार किया था। 10 लोग एक काम को ख़त्म करने में 30 दिन लगाते हैं, यानी टोटल काम हमारे पास 30 × 10 है। 15 लोग इसी काम को ख़त्म, डबल द वर्क, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। हाँ, 15 लोग इससे डबल काम को ख़त्म करने में कितना टाइम लगेगा? डिवाइड बाई 15, 100, 15 2 30, दैट इज़ 20 to 40, सी ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन, ओके। इसके बाद ये क्वेश्चन पे हम चलो करते ही है। A jug has 2 holes. The first hole makes the jug empty in 15 minutes. एक होल है जो 15 मिनट में इसको ख़त्म करता है, माइनस में रखूँगा। दूसरा होल है 20 मिनट्स में, मतलब इसको 20 मिनट्स लगते हैं, इसको 15 मिनट्स लगते हैं। अब बताता है, अगर हम दोनों होल्स को एक साथ खोल के रखेंगे, दोनों टैप्स है या कुछ है, देखिए कॉन्सेप्ट तो हमारा सेम ही रहेगा। काम तो करते हैं ना, ये चाहे फिल करने का हो या चाहे एम्प्टी करने का हो, यूजली हम लेते हैं एम्प्टी को माइनस एम्प्टी करने का। जब हमारा दोनों अब ये दोनों एम्प्टी का काम करते तो मैं इसको माइनस नहीं लूँगा, ठीक है, ये कोई काम करते हैं। अब इन दोनों का एलसीएम कितना निकलेगा? 60, 15 4 60, 23 60। इसकी एक मिनट की एफिशिएंसी 4 यूनिट्स ये निकालता है 1 मिनट में। बी 1 मिनट में 3 यूनिट्स खाली करता है इस टैंकी में। तो इस टैंक में अब टोटल या इस जग में टोटल कितना क्वांटिटी? 60 यूनिट्स इसमें टोटल थे। इन दो जब ये दोनों काम करेंगे तो हमारी एफिशिएंसी कितनी बढ़ जाएगी? 4 और 3 7। अब देखिए 60 को मैं 7 से डिवाइड करूँगा, ये 7 इज़ 56, 4/7। ओके, ये ऐसे में जिसको समझ में नहीं आता होगा, ये मैं क्या करता हूँ, 7 इज़ 56, तो यहाँ से तो 4 आ गया हमारा, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 4/7। ओके, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन एक बनता है, 8 5/7, द सी ऑप्शन इज 8 4/7, सॉरी, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। "24 men require 8 hours to finish a work in 10 days." टोटल काम कितना है? 24 बंदे 8 घंटे 10 दिन करते हैं काम। अब बताता है यहाँ पे हमें कि 10 घंटे काम तो सेम ही रहेगा। अब हमें ज़रूरत क्या है, कितने बंदे 10 घंटे काम करके 6 दिन, इसको कितने टाइम में कितने बंदे लगेंगे हमें ज़रूरत, ठीक है। 6 4 24, 10 and 10 is cancels out, m is 8 4 32, यानी 32 बंदे हमें ज़रूरत पड़ेंगे। ये देखिए, ये कॉन्सेप्ट तो सीधा है, टोटल काम जो ये बंदे करेंगे वही तो टोटल काम ये बंदे भी करेंगे, इसलिए मैं इक्वल कहता हूँ। मैन मल्टीप्लाइड बाय टाइम, तो वो तो हमारा टोटल काम आएगा, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के बराबर है। तो जो वैल्यू मिसिंग होगी वो आप दे दोगे तो आंसर निकल के आएगा। अब देखिए, यस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है पाइप्स एंड सिस्टर्न्स का। एक टैंक को 9 घंटे फिल करने में लेता है। इसमें एक लीक है, इसमें 10 घंटे लगते हैं। मतलब ए तो फिल करता है, बी उसमें से एम्प्टी करता है, यानी ए की एफिशिएंसी में से बी
माइनस होता है। ओके, तो इनको दोनों को लगते हैं 10 घंटे। ए तो अकेला बेचारा फिल कर रहा था 9। अब बी इसके काम को डिस्ट्रॉय कर रहा है, वो लीकेज है तो वो बाहर निकल रहा है, तो इसको तो टाइम ज़्यादा ही लगेगा, इसलिए मैंने लिखा है ए माइनस बी। ठीक, इन दोनों का एलसीएम तो 90 निकलेगा। इसकी एफिशिएंसी आएगी 9 10 से 90, इसकी एफिशिएंसी आएगी 9। इसका मतलब ए जब फिल करता है तो एफिशिएंसी कितनी है 10, पॉजिटिव में 10। ए और बी जब दोनों मिलके काम करते हैं तो 9 एफिशिएंसी आती है। इसका मतलब ए अगर 10 काम कर रहा है तो बी तो उसमें से 1 यूनिट काम कर रहा है ना, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 1 माइनस में, क्योंकि ये निकालता है इसमें से माइनस करता है। अब ये कह रहा है कि चलो ये सारी टैंक है 90 की 90 यूनिट से सारी टैंक की वैल्यू है, ठीक है, या यूनिट्स ऑफ काम जितने हैं हमारे। अब ए तो बी तो दिस 1 आवर में कितना 1 यूनिट निकालता है, तो टोटल कितना टाइम लगेगा, इसकी एफिशिएंसी तो 1 यूनिट है 90 डिवाइड बाई 1, दैट मीन्स 90 आवर्स में ये सारी टैंक को एम्प्टी करेगा। ओके, होपफुली यू अंडरस्टैंड इट। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको समझने में आपको हो, फिर से आप देखिएगा ये वाला क्वेश्चन तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको। सी कंप्लीट करता है अकेले 20 दिन में काम, डी अकेले काम करता है ख़त्म 30 दिन में। अब कहते हैं हमें कि सी और डी दोनों जब मिलके काम करेंगे तो कितने टाइम में ख़त्म करेंगे। देखिए पहले इसका एलसीएम 60, ये हो गया कितने दिन लेता है ये टोटल काम, तो ये एक दिन में कितना काम करता है, ये एक दिन में काम करता है 3 यूनिट। ये एक दिन में काम करता है 60 डिवाइड बाई 30 यानी 2 यूनिट। सी की एफिशिएंसी एक दिन में 3 यूनिट, डी की एफिशिएंसी एक दिन में 2 यूनिट। अब जब दोनों मिलके काम करेंगे तो एक दिन की एफिशिएंसी कितनी बनेगी, 3 + 2 = 5। टोटल यूनिट ऑफ काम कितना है हमारा 60 को डिवाइड से करेंगे 5 से, एक दिन में 5 यूनिट होते हैं तो 60 है टोटल हमारा, 5 2 12 दिन में ये सारा काम ख़त्म हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। इसके बाद बताइए मुझे, पेंटर एक काम करता है, ये 34 रूम्स 14 डेज़ में पेंट करता है। अब बताइए हाउ मनी रूम्स कैन ही पेंट इन 21 डेज़। हम पहले निकालेंगे इसका एक दिन में कितना काम करता है। एक दिन में ये काम करेगा 34 डिवाइड बाई 14 मल्टीप्लाइड बाई फिर एक दिन में 7 2 14, 7 3 21, 2 7 14, 51 डेज़ में ये काम करेगा। ठीक है, एक दिन की एफिशिएंसी तो पहले पता चलनी चाहिए ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन और एक, ए काम करता है 10 दिन में, बी काम करता है ये पता नहीं है। जब ये दोनों मिलके काम ख़त्म करते हैं तो ये 6 दिन में काम ख़त्म करते हैं। तो इजी क्वेश्चन है। देखिए इसका एलसीएम कितना निकलेगा 30, ये और ये एक दिन में कितना काम करेगा 3 यूनिट्स का। ए और बी दोनों मिलके कितने 30 डिवाइड बाई 6 दैट इज़ 5 यूनिट्स का काम। ए अकेले 3 यूनिट का काम करता है, ए और बी मिलके 5 यूनिट का काम करते हैं, तो बी कितने यूनिट का काम करेगा एक दिन में, 5 में से 3 काटेगा तो 2 यूनिट का काम करेगा। अब बताते हैं हमें कि बी को इस टोटल काम को करने में कितने दिन लगेंगे। 30 यूनिट का टोटल काम है, बी एक दिन में 2 यूनिट का काम करता है, 30 डिवाइड बाई 2, 2 1 2 2 5, 15 डेज़ में सारा काम ख़त्म करेगा बी। वेरी गुड, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो सिमिलर है। अब ये देखिए, चलो फिर से रिपीट करते हैं। जी एंड एच एक काम को करने में कितना दिन लेते हैं 30 डेज़। एच एलोन इसको करता है कितने 50 डेज़ में। अब बताइए मुझे इन दोनों का एलसीएम कितना निकलेगा पहले टोटली उन्होंने काम निकालने के लिए 150। वेरी गुड। अब 30 से डिवाइड करेंगे तो दैट इज़ 5, 150 को 50 से डिवाइड करेंगे दैट इज़ 3। जी और एच की दोनों की एफिशिएंसी एक दिन की 5 यूनिट। एच एक दिन में काम करता है 3 यूनिट, यानी जी की एफिशिएंसी कितनी निकलेगी 5 में से 3 काटेंगे तो 2 यूनिट। जी एलोन को इसके काम को करने में कितना टाइम लगेगा, टोटल काम है 150 डिवाइड बाई 2, 2 7 14, 2 5 10, 75 डेज़ लगेंगे। वेरी गुड, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी सिमिलर टाइप है पिछला, ये भी सिमिलर टाइप है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन दिखाऊंगा। एक ग्लास में 2 होल्स है। फर्स्ट होल उसको कितने 9 मिनट्स में एम्प्टी करता है, दूसरा होल इसको 3 मिनट्स में एम्प्टी करता है। अब कहता है अगर दोनों होल हम ये दोनों टैप्स या कुछ वगैरह जो इसमें होल छेद है वगैरह दोनों रखेंगे खुले तो ये टोटल गिलास कितने टाइम में एम्प्टी होगा। देखिए 9 इसका एलसीएम हो गया, 9 1 9, 3 3 9। ये 1 मिनट में 1 यूनिट काम करता है, बी 1 मिनट में 3 यूनिट का काम करता है। इसलिए जब ये दोनों काम करेंगे तो 1 मिनट में 3 + 1 = 4, 4 यूनिट का काम करेंगे। टोटल यूनिट का काम कितना है 9 डिवाइड बाई 2, 4 2 8, 1/4 2,
is 1/4, that is this option. Okay, moving on to the next question. ये भी सेम है, ये भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है. यस, चलिए हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ए 3 दिन में काम ख़त्म करता है, बी 7 डेज़ में काम ख़त्म करता है. ए और बी देखिए, अब मुझे बताइए इन दोनों का एलसीएम कितना है. 3 7 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21. अब देखिए, एक दिन में 7 यूनिट्स का काम करता है, बी एक दिन में 3 यूनिट्स का काम करता है. आप मुझे बताइए ए और बी ने एक साथ काम करना स्टार्ट किया 2 दिन के लिए, यानी एक दिन में कितना यूनिट का काम करते हैं. 7 + 3 = 10 यूनिट्स. अब ये 2 दिन काम करेंगे तो 2 दिन में तो 20 यूनिट ख़त्म करेंगे. टोटल यूनिट का काम कितना है, 21 यूनिट्स का. तो मुझे बताइए कितना पोर्शन रह गया हमारा. 1 / 21. वेरी गुड, ये काम तो रह गया. कितना किया है इन्होंने एक्चुअली, 20 / 21. ओके, एक्सेलेंट. तो होपफुली इस सीरीज़ से आपको बहुत बेनिफिट हुआ होगा. अगर आपको कहीं पे भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. नेक्स्ट सीरीज़ में फिर से मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ, नए डाउट्स को क्लियर करेंगे और लेवल हम अपनी इंक्रीज़ करेंगे. ठीक है, टिल देन कीप